हेयर फॉल हो रहा है? स्टॉप ब्लेमिंग शैम्पू, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम शैम्पू नहीं होती। मैं हूं डॉक्टर हिसान, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और यह है फार्मासिस्ट एडवाइस, जहां आपको मिलती है एविडेंस बेस्ड हेल्थ, पर्सनल केयर, ऑथेंटिक गाइडेंस। इस चैनल का पर्पस है आपको सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिकली करेक्ट मेडिकल इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप अपनी हेल्थ के बेहतर डिसीजंस ले सकें बिना मिथ्स और कंफ्यूजन के। आजकल हेयर फॉल एक बहुत कॉमन इश्यू है, लेकिन लोग सिर्फ ऑयल्स, शैम्पूज और होम रेमेडीज चेंज करते रहते हैं। रियलिटी यह है कि ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम अंदर से होती है, जो हम इग्नोर कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करती हैं वन बाय वन जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं हेयर फॉल के। नंबर 1, डाइट इश्यूज। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। हमारे बाल केराटिन से बने होते हैं और केराटिन एक प्रोटीन है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो नेचुरली हेयर वीक हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी भी बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में। जब आयरन कम होता है तो ब्लड ऑक्सीजन प्रॉपर्ली हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुंचता, जिससे हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डिफिशियंसी हेयर ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करती है, जिससे हेयर थिनिंग और हेयर फॉल दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, स्लीप साइकिल। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नींद। अगर आप लेट नाइट जागते हैं या प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्पेशली कॉर्टिजोल और मेलाटोनिन। ये हार्मोनल इंबैलेंस डायरेक्टली हेयर ग्रोथ साइकिल को अफेक्ट करता है, जिससे बाल ग्रोथ फेज से निकालकर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, एयर क्वालिटी एंड एयर पोल्यूशन। तीसरा फैक्टर है एयर पोल्यूशन। जो डस्ट, स्मोक और टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में होते हैं, वो स्कैल्प पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये स्कैल्प के पोरेस को ब्लॉक करते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, डैंड्रफ और इचिंग का सबब बनते हैं, और लॉन्ग टर्म में हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। नंबर 4, स्ट्रेस। और सबसे अंडररेटेड फैक्टर है स्ट्रेस। ज्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी एक कंडीशन में चली जाती है जिसे तेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। इस कंडीशन में हेयर ग्रोथ रुक जाती है और एक साथ बहुत ज्यादा बाल गिरने लगते हैं। इसीलिए लोग सडनली कंप्लेन करते हैं कि अचानक हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। नंबर 5, डिहाइड्रेशन। और एक इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर इग्नोर होने वाला फैक्टर है डिहाइड्रेशन। जब भी बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड नहीं होती तो स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है। ड्राई स्कैल्प से हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं और हेयर ब्रेकेज और फॉल दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए पानी कम पीना भी हेयर फॉल का एक हिडन रीजन हो सकता है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आइए देखती हैं इनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। सबसे पहले अपनी डाइट इंप्रूव करें। डेली प्रोटीन इंटेक इंश्योर करें, जैसे एग्स, दाल, चिकन, नट्स। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स और सनलाइट एक्सपोजर जरूरी है विटामिन डी के लिए। दूसरा, अपनी स्लीप फिक्स करें। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लाइन। तीसरा, स्ट्रेस मैनेज करें। सिंपल चीजें जैसे वॉकिंग, एक्सरसाइज या मेडिटेशन भी हेयर हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती हैं। चौथा, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करें। पानी की कमी से स्कैल्प ड्राई हो जाता है और हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं, इसलिए रोजाना एडिक्वेट वाटर इंटेक जरूरी है। और लास्टली, अपने हेयर केयर रूटीन को जेंटल रखें। हर रोज हार्श शैम्पूज या केमिकल्स यूज करना अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको साइंटिफिकली बताता रहूं कि कौन से सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स और रूटीन्स एक्चुअली काम करते हैं, तो फार्मासिस्ट एडवाइस को फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हेयर फॉल के लिए कौन से सप्लीमेंट्स इफेक्टिव हैं और उन्हें कैसे सेफली यूज करना चाहिए।